तो चलिए आज हम जानने वाले हैं कि एसी और फ्रिज के अंदर जो टूल्स होते हैं उनको किस प्रकार से चलाया जाता है। बिल्कुल जीरो लेवल से हम बताने वाले हैं कि कैसे पाइप को काटते हैं, कैसे ज्वाइंट करते हैं, कैसे इनर वाला जो पाइप बैंडर डाल करके कैसे पाइप को मोल्ड किया जाता है, कैसे कैपिलरी अगर छोटी हो गई तो उसको हम ज्वाइंट करके कैसे हम आगे की साइड में लेकर जाते हैं, सब कुछ यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि अंत तक आपने देख लिया तो सारे टूल्स का आप भी प्रैक्टिकल बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। समझ रहे ना? तो चलिए, आप लोग देख रहे हैं कि ये कौन सी पाइप है, कॉपर की है। समझ रहे ना? इसको क्या बोला जाता है, 1/4 साइज की। समझ रहे ना? और ये क्या है, 1/2 साइज की है, जो कि कहां पर लगती है, एसी के अंदर लगती है। समझ रहे ना? एसी के अंदर 2 पाइप लगती है, एक मोटी एक पतली। तो जो मोटी पाइप होता है उसका पाइप का व्यास कितना होता है, 1/2 होता है, और जो पतला होता है उसका 1/4 होता है। इसको हाफ और क्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है। हाफ और क्वार्टर, हाफ का मतलब आधा, क्वार्टर का मतलब आधा का आधा। समझ रहे ना? तो इसको हम क्या करते हैं, जो पतली पाइप होती है दुकानदार अधिकतर इसको क्वार्टर के नाम से देते हैं, और जो मोटी पाइप लगती है उसको किसके नाम से, हाफ के नाम से जानते हैं। समझ रहे ना? तो आप दुकान पे जाएंगे तो इसको हाफ और क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोला जाता है। ठीक है, अब हमें इनको काटना है। इनको क्या करना है, काटना है। तो हम किस विधि से काटेंगे ये आपको पता होना चाहिए कि हमें किस प्रकार से करना होगा। अब इसको काटने के लिए हम जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे, और इसमें से वो निकालेंगे वो टूल्स का। समझ रहे ना? उस टूल्स को वो लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। चलिए बताइए, इसको काटने के लिए कौन सा टूल्स लगेगा, ए वाला। उसके अलावा कौन सा लगेगा, ए वाला। उसका नाम क्या है, ट्यूब कटर है। वेरी गुड, समझ रहे ना? सभी लोगों को पता है। ये हमारा पाइप है, ये क्या है, ट्यूब कटर। अब इसको हमें काटना है। ये हमारा अच्छा वाला ट्यूब कटर होता है। तो इसको हम कहां सेट करेंगे, ये भी वाले पॉइंट में। किसमें, भी वाले पॉइंट में ऐसे हम रखेंगे। ऐसे हमें क्या करना होगा, रखना होगा, और ऐसे हम इसको टाइट करेंगे। हल्का सा टाइट करेंगे कि ये जाम न हो, और इसके बाद हम ऐसे घुमाएंगे। और जैसे घुमाएंगे तो कुछ कटेगा कि नहीं, कुछ कटेगा। फिर से घुमाएंगे, फिर से टाइट करेंगे, फिर से घुमाएंगे, फिर से टाइट करेंगे, फिर से घुमाएंगे, फिर से टाइट करेंगे। ऐसे घुमाएंगे और टाइट करेंगे, 3-4 बार करेंगे। पाइप क्या हो जाएगी, कट जाएगी। कट गई कि नहीं कट गई? देखिए ये पाइप बिल्कुल क्या हो चुकी है, कट चुकी है। समझ रहे ना? जब ये पाइप कट चुकी है तो मान लेते हैं कि अब हमें इन पाइपों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। जब इनको हमें जोड़ना है तो क्या हम ऐसे जोड़ेंगे, नहीं सर, नहीं ना। अगर हम ऐसे जोड़ेंगे तो ज्वाइंट काफी क्या होगा, गलत हो जाएगा। गलत, क्योंकि जब वेल्डिंग करेंगे तो ब्रिजिंग भी इसके अंदर जाएगा और अच्छे से जुड़ेगा नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, स्वांगी टूल का इस्तेमाल करना होगा। हमें किसी एक के व्यास को, चाहे इधर चाहे इधर, किसी एक के व्यास को क्या करेंगे, बढ़ाना होगा। तभी जाकर के हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वरना हम यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए हम मान लेते हैं कि हम इसी को फिर एक ठो काट लेते हैं। इसको हम हटा देते हैं, उसको हटा दीजिए। अब आप लोग काटिएगा। अब यहां से हम इसको काट लेते हैं एक और टुकड़ा। देखिए कट गया ना? अब हमें इनको जोड़ना है। ऐसे क्या करना है, जोड़ना है। जैसे पाइप हम ऐसी लगाने जा रहे हैं, किसी वजह से छोटा हो गया, हमें क्या करना होगा, ज्वाइंट करना होगा। जब ज्वाइंट करेंगे तो ऐसे ज्वाइंट करेंगे तो काफी बेकार होगा। अब हमें इधर का चाहे इधर के किसी एक के व्यास को फैलाना होगा। किसके माध्यम से, स्वांगी टूल के। ये आपके पास क्या है, स्वांगी टूल है। इसके माध्यम से हम इसको फैलाएंगे। अब फैलाने के लिए हम क्या करेंगे कि आपके पास ये जो क्या होगा, फ्लेयरिंग टूल होगा। क्या होगा, फ्लेयरिंग टूल होगा। समझ रहे ना? ये आपका फ्लेयरिंग टूल। अब इसी के अंदर हम इसको फंसा लेंगे तो हमारा ऑल इन वन होता है। इसके अंदर हम इसको क्या करते हैं, देखिए ऐसे हम टाइट कर लेंगे तो पकड़ने में हमें काफी आसानी होगा। देख रहे हैं ना? देखिए सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अब इसको हमने इसके अंदर फुल टाइट कर दिया। अब आराम से पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते हैं? अब हमें इसके अंदर स्वांगी टूल से इसको फैलाना है। और जब फैलाना है तो देख रहे हैं कि ये नहीं जा रहा है। ये क्या हो रहा है, नहीं जा रहा है। तो हमारे पास ऐसा क्या होगा, नोज प्लायर होगा। थोड़ा सा इसके आगे वाले मुंह को थोड़ा सा हम ऐसे फैला लेंगे। देखिए ऐसे हमने क्या कर लिया, फैला लिया। और जब फैला लिया तो अब हम इसको अंदर डालेंगे। गया कि नहीं गया, प्यार से। वैसे आप मारते तो पूरा
क्रैक हो जाता, अच्छे से जाता नहीं। तो हमें पाइप को हमेशा हल्का सा स्वांगी नोज प्लायर से फैला लेंगे। इसके बाद स्वांगी टूल को इसके अंदर रखेंगे और इसके बाद हैमर से इस पे क्या मारेंगे, हिट करेंगे। ऐसे देखिए। समझ में आ रहा है? अब हम देखते हैं, हमारा ये फैल चुका है, देख रहे हैं ना। अब हम इसको इसके अंदर डालेंगे। देखिए डाल रहे हैं तो अंदर गया कि नहीं गया? अंदर क्या है? चला गया। देख रहे हैं ना, अंदर बिल्कुल चला गया। अब हम इस पे ज्वाइंट करेंगे तो ज्वाइंट काफी क्या होगा, आसानी से होगा और मजबूत होगा। और क्या होगा, मजबूत होगा। अब हमें इसको ज्वाइंट करना होगा तो इसको हम ढीला करके थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं। ऐसे हम क्या करेंगे, ऊपर कर लेंगे और यहां पर हम इसको रख लेते हैं। देखिए अब हम इसको इसके अंदर डाल लेते हैं, कोई दिक्कत? ऐसे हमने रख लिया। अब कैसे भी करके इसको जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इधर करिए, चाहे इधर करिए, चाहे ऐसे करिए, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप लोगों का हाथ ना जले इसलिए हमने इसको रख लिया। अब हमारे पास क्या होगा, इसका क्या नाम है, वेल्डिंग गन है। ये क्या है, वेल्डिंग गन। अगर हमारे पास ऐसा क्या होगा, सिलेंडर होगा। कौन सा, ब्यूटेन सिलेंडर होगा। समझ रहे ना। अब वेल्डिंग गन के ऊपर ऐसा कटा हुआ पॉइंट होगा और यहाँ पर भी एक कटा हुआ पॉइंट होगा। इसके ऊपर हमें इसको क्या करना होगा, कट को मैच करना। ऐसे कर लेंगे, बिल्कुल लग गया। अब हम इसको हिट करना है ना, तो इसको हम कैसे करेंगे, ये जो आगे पत्ती लगी है इसको हम रोटेट अपने हिसाब से एडजस्ट करना कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम ऐसे ही कर लेंगे, ऐसे हम कर लेंगे तो आसानी से यहां पर होगा। देख रहे हैं ना, आसानी से यहां पर होगा और वेल्डिंग भी हमारी अच्छे से होगी। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब इसको हम आगे माचिस जलाइए। अब इसके लिए हमें इसके पहले क्या लगाना होगा, ब्रिजिंग रॉड। क्या लगा होगा, ब्रिजिंग रॉड। ये हमारे पास क्या है, ब्रिजिंग रॉड। आपके पास ब्रिजिंग रॉड है, ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है। अब जब भी देखिए इस सिलेंडर का हम यूज करेंगे ना, तो याद रहे कि हमें कभी भी इसको इतना नहीं झुकाना है। यदि आप इतना झुकाएंगे ना तो लिक्विड फॉर्म में जाएगा। किस में जाएगा, लिक्विड फॉर्म में जाएगा। और जब लिक्विड में जाएगा तो ज्यादा मात्रा में जाएगा, और जहां जब ज्यादा मात्रा में गैस जाएगी तो आग के सामने आपके आ सकता है और वहां पर आपको क्या लग सकता है, जल सकते हैं। आपका चेहरा वगैरह क्या हो सकता है, जल सकता है। तो ये जो गन होगा, ध्यान से समझिएगा, जब आप यूज करेंगे तो इसको हमें इससे ज्यादा, मतलब ऐसे नहीं करना, हमें इतना पे करना है। इसको कितना, 180 डिग्री सेल्सियस पे हमें इसको क्या करना होगा, घुमाना होगा। इसको ना तो हम पूरा ऐसे करेंगे ना तो इतना पे करेंगे। हम जब भी करेंगे तो इससे ज्यादा इसको घुमाएंगे नहीं। कधीर भी हम यूज करेंगे इतना पे करेंगे। समझ रहे ना। अब यहां पर हम इसको आसानी से नीचे कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसको हमें ऐसे नहीं करना है, ना तो इतना भी करना है, 99 पे भी हमें नहीं करना है, नहीं तो लिक्विड फॉर्म में जाएगी। और जब लिक्विड में जाएगी तो यहां से ज्यादा गैस जाएगी और हमारे कुछ भी हो सकता है। समझ रहे ना। चलिए अब यहां से माचिस लगाइए और यहां से हम इसकी जो रोटरी होती है इसको हम घुमाएंगे। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है, घूमती है, यानी खुलती है, ओपन होती है, और क्लॉकवाइज बंद होती है। ध्यान से सभी लोग समझिएगा, एंटी क्लॉकवाइज खुलती है और क्लॉकवाइज बंद होती है। तो कितने लोग अभी आएंगे ना तो इसको ऐसे ही क्लॉकवाइज घुमाएंगे। लेकिन याद रहे कि एंटी उल्टा क्या करेगा, खुलेगा और सीधा बंद होगा। क्लियर है ना। चलिए लगाइए। देखिए अब हम इसको गर्म करेंगे। क्या करना होगा, गरम। पेस्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कॉपर है। ये क्या है, कॉपर है। समझ रहे ना। अब देखिए जब हम इसको गर्म करेंगे तो आपके पास ये जो रॉड होगा इसको भी हमें थोड़ा सा टेढ़ा करना होगा। हीट करेंगे, देखिए ऐसे हम इसको मोड़ लेंगे। देख रहे हैं ना, ऐसे क्या करेंगे, मोड़ लेंगे। अभी ज्वाइंट को हमें गर्म करना होगा, और जब तक गर्म करेंगे कि जब तक पूरा लाल न हो जाए, और जब लाल हो जाए तब ब्रिजिंग इस पे चपकेगा, वरना चपकने वाला नहीं है। समझ रहे ना। तो बिल्कुल क्या होना चाहिए, लाल होना चाहिए। देखिए सभी लोग, देखिए लाल हो गया ना। जब हम इसको लगाएंगे तो बिल्कुल क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। देखिए बिल्कुल क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। और चारों तरफ से हम ऐसे रॉड को अपने घुमो करके और इस पे क्या कर देंगे। देखिए अब यहां से हम इसको हटा लेते हैं। अब यहां से हम क्या करेंगे, हटा लेंगे। समझ रहे ना।
अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ज्वाइंट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये जो आपको पिघला हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो ये किसकी वजह से था? ब्रीजिंग, क्योंकि ज्यादा मात्रा में जब ब्रीजिंग हो जाएगी तो ऐसे क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। लेकिन इधर का हिस्सा देखिए काफी क्या है? स्मूथ है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये इसलिए यहाँ पर दिखाई दिया क्योंकि इसमें ब्रीजिंग ज्यादा हो गया था, क्योंकि इसका फ्लेम अच्छे से नहीं जा रहा था। यहां से जब हम इसको तिरछा किए तो इसका फ्लेम किधर? बाहर की साइड में भाग रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा हो गया। अगर ये ज्यादा हो गया तो अब चाहे तो इसको गर्म करके हटा भी सकते, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। समझ रहे ना? इसको आप क्या करेंगे? गर्म करेंगे और यहां से निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया? जोड़ लिया। एक कॉपर वाले जो ज्वाइंट होते हैं ना, काफी जल्दी से क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जब लोहा और कॉपर जोड़ने की बात आती है तब थोड़ा सा हमें दिक्कत होता है। ठीक है, थोड़ा सा पानी लेके आइए, पानी लेके आइए, पीछे मग होगा। अब इसको हमें ठंडा करना होगा। अगर ठंडा नहीं करेंगे तो काफी क्या होगा? गर्म होगा, और आपका हाथ भी क्या हो सकता है? जल सकेगा। पानी हटा दीजिए। देखिए ये ज्वाइंट हो चुका है, सबको समझ में आ गया? यस सर। ज्वाइंट कर लेंगे कि नहीं? अब हमें करना है, इसके अंदर फ्लेयर बनाना है। क्या बनाना है? फ्लेयर बनाना है। तो वो फ्लेयर किस प्रकार से बनेगा अब हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ये क्या होगा? फ्लेयरिंग टूल होगा। ये क्या होगा? फ्लेयरिंग टूल होगा। ठीक है, अब इसी में हम आपको फ्लेयर बनाकर दिखाते हैं। अब फ्लेयर बनाने से पहले इसके अंदर क्या डालना होता है? फ्लेयर नट डालना होता है। कहां पर है फ्लेयर नट? इधर है, देखिए। अब यहां पर हमारा क्या है? फ्लेयर नट है। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास क्या है? फ्लेयर नट है। जब हम भी फ्लेयर बनाएंगे कभी भी तो अंदर क्या डालना होगा? फ्लेयर नट डालना होगा इसके अंदर। देखिए हम इस प्रकार से फ्लेयर नट डाल देंगे, और फ्लेयर नट डाल करके फिर ऊपर से हमें क्या लगाना होगा? फ्लेयरिंग टूल लगाना होगा। फ्लेयरिंग टूल को इसके अंदर डालेंगे और इसको पूरा किधर? बराबर मात्रा में हमें करना है, बिल्कुल मतलब इसके सीधा में हो। इसमें ज्यादा और कम हमें करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्या होना चाहिए? सीधा होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से हमें पूरा फुल टाइट करें। देखिए ऐसे हमने टाइट कर दिया, समझ में आ रहा है? ऐसे हमने पूरा फुल क्या कर दिया? टाइट कर दिया। चाहे तो इधर भी आके देख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। वहां बैठे बैठे देखिए, यहां से क्या हो गया? टाइट हो गया। देख रहे हैं ना? अब हमारे पास ये क्या होगा? योक होगा। इसको क्या कहते हैं? योक कहते हैं। इस योक को पूरा पूरा हमें ओपन कर लेना होगा। अब इसको हम सीधे कहां लेकर जाएंगे? नीचे। अब उसके पहले ये जो आपकी उंगली होगी ना, उल्टा जो हाथ होगा जिससे आप काम करते होंगे, उसके विपरीत वाले हाथ में। तो हम सीधा काम करते हैं तो हम उल्टे हाथ में इसको पकड़ेंगे। ठीक है, जब उल्टे हाथ में पकड़ेंगे तो 3 उंगली और 2 उंगली के बीच में जो गैप बनता है, इधर से 1-2 उंगली के बीच में जो गैप बनता है, इसके ऊपर हमें इसको क्या करना होगा? फंसा लेना होगा, फोल्ड कर लेना होगा। ठीक है, 3 उंगली पे क्या होगा? फंस जाएगा। ठीक है, अब हम इसके ऊपर जो आपका ई जाएगा, बिल्कुल कहां जाएगा? नीचे जाएगा। देखिए ऐसे लेकर जाएंगे बिल्कुल नीचे की साइड में। अब हम पहले सीधा करना होगा और फिर हम तिरछा कर लेंगे। और जब तिरछा कर लेंगे तो इसके अंदर क्या लगा हुआ है? लॉक लगा हुआ है। ये लॉक इसके अंदर फैल जाएगा। ठीक है, पहले देखिए बीच में रख दिया, सीधे लेकर गए और हल्का सामने घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया। और जब घुमाएंगे तो ये जो आपका अंगूठा होगा, इसको किधर लेकर जाएंगे? बाहर की साइड, उंगली को अंदर की साइड। समझ रहे ना? उंगली किधर जाएगी? हाँ समझ रहे? इसको पूरा हमें फुल टाइट कर लेना होगा। और कब टाइट करेंगे? जब होल में इसमें एडजस्ट कर लेंगे। इसमें अगर होल इधर उधर आ रहा है इसके नोज से, तो हम उसको क्या करेंगे? एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद इसको हमें फुल टाइट करना होगा कि हिले ना। अंगूठे को आगे दबाएंगे और उंगली से पीछे दबाएंगे, और इसको हम ऐसे घुमाएंगे। देखिए ऐसे हमें क्या करना होगा? घुमाना होगा। देखिए ऐसे हम क्या कर रहे हैं? देखिए जब ये फैल जाएगा तो पूरा एक जाने वाला नहीं है। अब आपका फ्लेयर क्या हो चुका है? बन चुका है। समझ रहे ना? यहां से हम इसको खोल लेंगे, यहां से इसको हम क्या करेंगे? खोल लेंगे। और जब खोल लेंगे तो देखिए फ्लेयर क्या हो चुके हैं? बन चुके हैं। देख रहे हैं ना? फ्लेयर क्या हो चुका है? बन चुका है। इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब इसको हम यहां से खोल लेंगे। अब यहां से हम इसको क्या करेंगे? खोल लेंगे। और खोलने के बाद जब हम इसको खोल लेंगे तो देखिए जो फ्लेयर बना हुआ है, अब ये जो फ्लेयर नट होगा आगे की साइड में जाएगा, और इसके पीछे जो गैस बना हुआ था, जो ब्रास बना हुआ, उसमें जाकर क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। उसमें जाकर क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। सबको दिखाई दे रहा है ना?
अब देखिए अभी लगेगा कहां पे, ई कहां पे लगेगा, तो जो स्प्लिट एसी का जो आउटडोर होता है, जो स्प्लिट एसी का आउटडोर होता है उसके अंदर ये हमारे वाल्व लगते हैं, ये हमारे क्या लगते हैं, वाल्व रखते हैं। एक तो हमारा क्या होता है, सक्शन वाल्व होता है, दूसरा क्या होता है, डिस्चार्ज वाल्व होता है। समझ रहे हैं, एक सक्शन वाल्व होता है, दूसरा डिस्चार्ज वाल्व होता है। ये हम जब लगाएंगे तो आपको बताएंगे किस प्रकार से होता है। तो जो मोटा वाला होता है कौन सा, सक्शन वाल्व होता है, और जो पतला होता है डिस्चार्ज वाल्व होता है। अब हमें जो पतले बनाए हैं फ्लेयर ना, तो हम किस में खोसेंगे, पतले में। सबको समझ में आ रहा है। चलिए अब यहां से हम इसको हटा देंगे, इसका जो कैप होगा, इस कैप को जब हम हटा देंगे तो आपके पास आपने जो फ्लेयर बनाया था पाइप इनडोर आउटडोर को जोड़ने के लिए, हाँ ई लगा होगा, ई क्या होगा, लगा होगा। ये चीज हमें लगाने की ऐसी जरूरत नहीं है क्योंकि स्प्लिट एसी के आउटडोर में ई वाल्व लगा होगा। अब ये जो आपने फ्लेयर बनाया है, ये क्या बनाया, फ्लेयर, ये फ्लेयर को हम यहां पर लगाएंगे और इसको अच्छे से हमें क्या करना होगा, टाइट कर देना होगा। देखिए अच्छे से हम क्या करेंगे, टाइट कर देंगे, और टाइट करने के बाद आपके पास क्या होगा, एडजस्टेबल रेंच होगा। देख रहे हैं ना, क्या होगा, एडजस्टेबल रेंच। इसको एडजस्ट करके आप अपने अनुसार इसको अच्छे से क्या करेंगे, टाइट कर देंगे। देखिए हाँ, टेपलान टेप चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसके ऊपर टेपलान मान लेंगे तो और अच्छा होगा क्योंकि लीकेज की संभावनाएं बिल्कुल क्या हो जाएंगी, ना के बराबर हो जाएंगी। समझ रहे ना। अभी ई जाकर के अब इसका जो दूसरा सिरा बचेगा, ये कहां लग जाएगा, इंडोर के अंदर। ये तो आउटडोर में लग गया, अभी जाकर के इंडोर में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जब इंडोर में जोड़ेंगे तो ऐसा फ्लेयर नट उधर भी क्या होगा, लगा होगा। कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा फ्लेयर नट उधर भी क्या होगा, लगा होगा। वहां पर भी ले जाकर के हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। कुछ आया समझ में। तो इस प्रकार से इतने सारे टूल्स आपने किसको चला लिया, एडजस्टेबल रेंज को, फिर इसके बाद फ्लेयरिंग टूल को, इसके बाद स्वांगी टूल को, इसके बाद नोज प्लायर को, इसके बाद ट्यूब कटर को, इसके बाद हैमर को, और इसके बाद आपने ब्रेजिंग राड कर लिया, इसके बाद बेल्डिंग गन। समझ रहे ना, इन सारे टूल्सों को आपने क्या कर लिया, यूज कर लिया। ठीक है, चलिए अब हम इसमें आपको बताते हैं कि जो मोटी पाइप होती है, क्या होती है, मोटी पाइप। यदि हमें मोटी पाइप से क्या करना होगा, ये आपको समझ में आया जो हमने तरीका आपको बताया जी। अब मान लेते हैं कि ये मोटी पाइप है, हाँ सक्शन वाली पाइप है। समझ रहे ना। अब ये जो मोटी पाइप से यदि आपको पतली पाइप में ज्वाइंट करना हो, मोटी पाइप से क्या करना हो, पतली पाइप में ज्वाइंट करना हो। जैसे अब ये मोटा पाइप है और हमें क्या जोड़ना हो, ये वाली पतली पाइप जोड़ना है, तो हम यहां पर इसको क्या करेंगे, डालेंगे। एक गैप काफी ज्यादा है, एक गैप काफी क्या है, ज्यादा है। समझ रहे ना। ये जब गैप काफी ज्यादा है तो इसको हमें क्या करना होगा, पंच करना होगा। किसके माध्यम से, नोज प्लायर के माध्यम से। ये जो साइड आपको दिखाई दे रही है, सभी लोग देख रहे हैं ना। अब मोटी पाइप से पतली पाइप अगर जोड़ना हो तो इसमें हम डायरेक्ट ब्रीजिंग करेंगे तो ब्रीजिंग काफी लगेगा, और अंदर जाने का, और इसको आप जितना चाहें उतना अंदर डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर डाल करके अब हम इधर से क्या कर देंगे, दिखाई दे रहा है हल्का सा। ये पतली पाइप पंच न, नोज प्लायर के माध्यम से अच्छे से हमें पंच कर देना होगा। देखिए जुगाड़ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मोटी से पतली में हमें क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है, तो आपको इस प्रकार से पंच करना पड़ेगा। अब यहां पर आप क्या कर देंगे, ब्रेजिंग करेंगे। अब यहां पर क्या करना होगा, ब्रेजिंग करना होगा। अब यहां पर फिर आपके पास लगेगा बेल्डिंग गन। देखिए ऐसे लगा लेंगे बेल्डिंग गन, कि मोटी पाइप से आप पतली पाइप को भी आसानी से जोड़ सकते हैं। चलिए गर्म करिए। देखिए अब हमारे पास ब्रेजिंग राड है, इसको हम गर्म होने देंगे, पूरा क्या होगा, लाल होगा। जब ये लाल हो जाएगा तो ब्रेजिंग राड हम यहां पर लगाना शुरू कर देंगे। और जब तक लाल नहीं होगा ना तो आप लगाएंगे तो ये क्या हो गए, कुछ नहीं होने वाला है। देख रहे हैं ना, पकड़ लेगा। ठीक है, देखिए ज्वाइंट देखिए किधर नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। देखिए उधर ज्वाइंट हो गया कि नहीं हो गया, देख रहे हैं ना।
तो आपका एक किससे हो गया? कहाँ पानी गिर रहा है? देखिए अब यहां पर आप देख रहे हैं कि आपने किससे जोड़ लिया? जो मोटी पाइप था उसके अंदर आपने पतली पाइप को भी आपने इसके अंदर ज्वाइंट कर लिया। ठीक है, इसमें पानी लगाइए, थोड़ा ठंडा हो जाए। आपका ये ज्वाइंट काफी क्या है? अच्छा है। जो कि मोटी पाइप से आपने किस में जोड़ लिया? इसको हटाइए, पतली पाइप में आपने इसको जोड़ लिया। ठीक है ना। अब चलिए हम आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से इसमें आप क्या बना सकते हैं। मोटी पाइप में फ्लेयर कैसे बनाया जाता है? मोटी पाइप का फ्लेयर कैसे? अभी तक आपने किसका फ्लेयर बनाया? पतली पाइप का। ठीक है, अब आप यहां पर देख लीजिए कि मोटी पाइप का फ्लेयर कैसे बनाया जाता है। तो यहां से हम इसको क्या करते हैं? कट कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। सेम विधि, सेम टू सेम। जो आपने पतली पाइप में जैसे फ्लेयर बनाया, तो मोटी पाइप में फ्लेयर बनाना काफी आसान होता है। मोटी पाइप में फ्लेयर बनाना काफी क्या होता है? आसान होता है। और काटने का तरीका भी क्या रहेगा? आसान, क्योंकि एक मोटी है ना तो आसानी से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो जैसे मोटी कटेगी वैसे पतले भी कटेगी। देखिए ये क्या हो चुकी? कट चुकी है। समझ रहे ना? ये पाइप हमारी कट चुकी है। अब इसके अंदर हम क्या लगाने वाले हैं? फ्लेयरिंग टूल। समझ रहे ना? ये देखिए, ये भाई अब इसको हम जो आरी ब्लेड आरी होगी, फाइल होगी, इसको हम अच्छे से क्या करेंगे? थोड़ा सा साफ कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। इसको क्या बोलते हैं? फाइल बोला जाता है। देखिए ऐसे हमने बिल्कुल इसको क्या कर दिया? बराबर कर दिया। अब इसको हम किससे में फैलाएंगे? चलिए हम इसी में बना लेते हैं। बनाया जाता है तो इसमें सब साइज लिखा हुआ होता है। तो हमें पता है कि 1/2 साइज की पाइप है, तो 1/2 वाले खांचे में हम इसको फिट करेंगे। समझ रहे ना? कौन से? 1/2 साइज वाले खांचे में हमें इसको क्या करना होगा? फिट करना होगा। और थोड़ा सा पाइप को हम आगे निकाल लेंगे और इधर से भी दोनों तरफ से इसको टाइट करेंगे। फुल दोनों तरफ से क्या करना होगा? फुल टाइट करना होगा। पूरा क्या करेंगे? फुल टाइट करेंगे दोनों तरफ से, ये निकले ना। देखिए फैल बैठ चुका है ना। तो जैसे आप उससे बना रहे थे वैसे इससे अब इसका भी ये क्या होगा? योक होगा। इसको भी फंसाने का तरीका वही होगा। उंगली के बीच में, 2 उंगली के बीच में इसको फंसा लेंगे और ये वो योक को पीछा करके ऐसे लेकर जाएंगे और इसको भी हम तिरछा कर लेंगे। और ये बिल्कुल हमें इसका जो पॉइंटर होगा इसको बीच में होना चाहिए। ऐसे हम इसको घुमाएंगे। ऐसे क्या करना होगा? घुमाना होगा। देखिए जब हम इससे बनाएंगे ना तो एक ख्याल रहे कि एक बार हम सीधा, फिर एक बार उल्टा। अगर एक ही बार में आप कर देंगे तो फ्लेयर क्या हो जाएंगे? फट जाएगा। ठीक है, तो एक बार हमें क्या करना होगा? सीधा, फिर से उल्टा, फिर से हम क्या करेंगे? सीधा, फिर से उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। समझ रहे ना? ऐसे हमें क्या करना होगा? कर लेना होगा। अब यहां पर देखेंगे इसका फ्लेयर क्या हो चुका है? बन चुका है। देखिए बन चुका है कि नहीं बन चुका है? देखिए इसका फ्लेयर बिल्कुल क्या हो चुका है? बन चुका है। तो बड़े वाले का फ्लेयर बनाना काफी क्या होता है? आसान होता है। अब इसके अंदर से हम इसको ढीला करके यहां से निकाल लेंगे। अब यहां से इस पाइप को लेकर जाएंगे। देखिए बिल्कुल अंदर जाकर क्या हो चुका है? बैठ चुका है। बिल्कुल जाकर क्या हो चुका है? बैठ चुका है। अब ये हमारा किस में टाइट होगा? मोटे वाले में। किसमें टाइट होगा? मोटे वाले वाल्व में, जो कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। एसी का ये कौन सा वाल्व होगा? सक्शन वाल्व होगा। कौन सा? सक्शन वाल्व। और अभी आपने जो टाइट किया था वो कौन सा था? डिस्चार्ज वाल्व था। ठीक है ना? तो जो डिस्चार्ज वाल्व में आपने इसको टाइट किया था, पतले वाले फ्लेयर को बना करके यहां पर आपने टाइट कर दिया था। अब आप मोटे वाले में किसको टाइट करेंगे? सक्शन वाल्व को। इसको भी टाइट करने का तरीका क्या रहेगा? सेम, क्योंकि ऑलरेडी पहले क्या होगा? लगा होगा। ऑलरेडी क्या होगा? लगा होगा। अब ये जो पाइप आएगा इस पे हम क्या लगा सकते हैं? टेफ्लॉन टेप लगा सकते हैं। और टेफ्लॉन टेप लगा करके आप इसको अच्छे से देखिए जब टाइट करेंगे ना तो ये ध्यान रहे कि आपका ये जो कैप होगा, जो आपने फ्लेयर बनाया था, नजदीक लेके एक थोड़ा, जो आपने क्या बनाया था? फ्लेयर बनाया था, एक कैप के बीच में ऐसे देखिए बैठ जाना चाहिए। ऐसे क्या हो जाना चाहिए? बैठ। अगर ये ऐसे नहीं बैठेगा, ऐसे गैप में रहेगा ना तो फिर काफी क्या होगी? दिक्कत। यहां से लीकेज होने के पूरा क्या होगा? चांसेज होगा। तो फ्लेयर इसलिए बनाया जाता है कि ये जो यहां पर भी कैप बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है? कैप बना होगा, जो कि ऑलरेडी लगा होगा। इसके बीच में जाकर के ऐसे बैठ जाना चाहिए, जो कि आपने देख रहे हैं ऐसे क्या हो गया? बैठ गया। अब लेकर जाएंगे और इसको टाइट कर देंगे। ऐसे क्या कर देना होगा? टाइट कर देना होगा। समझे? क्योंकि कैप वहां से हम निकलने वाला नहीं है। अब ऐसे लगा करके अच्छे से हम इसको टाइट कर देंगे। अब यहां पर हमारा क्या लगेगा?
स्लाई रेंज, क्या लगेगा? स्लाई रेंज। अब बड़ा वाला लगेगा तो उसका रेंज आ गया होगा। हाँ, अब देखिए यही वाला लगेगा, अभी भी ज्यादातर ही चल रहा है। अब इसको लगा करके एडजस्ट करके हम इसे फुल टाइट कर देंगे, ठीक है। और जब इसको हमें लगाना होगा तो कौन सा लगेगा? छोटा वाला लगेगा, ठीक है। बड़े वाले से भी कस सकते हैं, लेकिन ये कसने में काफी क्या होगा? आसानी होगा। तो हाँ, अब इसको भी आप चाहें तो इसके अंदर टाइट कर सकते हैं। हमारा कौन सा था? डिस्चार्ज वाल्व। क्या था? डिस्चार्ज। तो इसको भी देखिए, इधर आपने जैसे टाइट किया, इधर भी आप इसको टाइट कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर क्या लगा लेंगे? टेफ्लॉन लगा लेंगे। क्या लगाएंगे? टेफ्लॉन। देखिए हो गया कि नहीं हो गया? अब इधर से हम छोटे वाले से फटाक से इसको फुल टाइट कर देंगे। देखिए दोनों साइड क्या हो चुका है? लग चुका है। और यही स्प्लिट एसी के आउटडोर में क्या होता है? लगा होता है। एक पतली पाइप होती है, क्या होती है? मोटी पाइप होती है। तो जो मोटी पाइप होती है वो कौन सी होती है? सक्शन पाइप होती है। और जो पतली होती है वो डिस्चार्ज पाइप होती है, ठीक है। तो जो डिस्चार्ज पाइप लगती है वो किसमें लगती है? डिस्चार्ज वाल्व में लगती है। और जो सक्शन पाइप लगती है वो सक्शन वाल्व में लगती है, समझना। जो कि स्प्लिट एसी के आउटडोर में ये चीज ऑलरेडी क्या होगा? लगा होगा। ये दोनों क्या होगा? लगा होगा। हमें फ्लेयर बना करके, फ्लेयर नट डाल करके, और यहां पर हमें इसको टाइट कर देना होगा। यहां पर क्या कर देना होगा? टाइट कर देना होगा। इतना समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आप इस टूल्स को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, समझ रहे ना? इतना आपने कर लिया। चलिए, क्या है? कैपलरी है। वही कपड़े का बनाएंगे जी। कटर का है? वायर कटर। वायर कटर, हाँ। देखिए अब हमें यदि इसको वायर कटर से अगर काटेंगे ना तो काफी अच्छी कटती है। क्या कटती है? काफी अच्छी। ट्यूब कटर से भी आप काट सकते हैं, लेकिन काफी क्या होगा? मतलब पतली है ना, तो आपको जोर ज्यादा घुमाना फिरना पड़ेगा। लेकिन अच्छा काटना है तो किससे काटेंगे? कटर से। कटर से ऐसे फंसाएंगे और आसानी से हम इसको ऐसे, देखिए बिल्कुल व्यास क्या है? खुला हुआ। देखिए बिल्कुल यहां से फंसा करके ऐसे, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? क्योंकि इसका व्यास काफी क्या होता है? पतला होता है। यदि इसको आप किससे काटेंगे? ट्यूब कटर से भी चाहे तो आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। देखिए ये वाला आपके पास क्या हो? ट्यूब कटर। इस ट्यूब कटर से कटेंगे तो नहीं कटेगा, क्योंकि बीच में क्या होता है? गजा होगा, और इसकी उतने व्यास नहीं है कि ये क्या हो जाए? रोक ले उसको, ठीक है। तो हमें इसी से इसको काटना होगा। अब इसको काटेंगे आराम से। देखिए ऐसे रखेंगे, मतलब इसमें आपको काफी दिक्कत होगा इससे काटने में। हाँ, काफी क्या करना होगा? मेहनत। ऐसा नहीं है कि नहीं कटेगा, कटेगा, लेकिन तो आपको क्या करना होगा? मेहनत करना होगा, ठीक है ना। जब आपको ऐसे 2-4 बार ऐसे कर देंगे ना, फिर इसके बाद यहां से आप इसको मोड़ेंगे, ऐसे क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। समझ रहे हैं? ऐसे क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। लेकिन ये टूट तो जाएगा, लेकिन अच्छा नहीं होगा। तो आप पहले तो इससे, मतलब पहले किससे काटेंगे? कटर से। सबसे अच्छा किससे कटता है? कटर से कटता है। ऐसे पकड़ो, ऐसे जितना चाहो उतना क्या कर लो? काट दो। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने इससे भी काट लेते हैं, रेती से भी क्या कर सकते हैं? काट लेते हैं। अब रेती से कैसे काटते हैं? इधर पकड़ लीजिए। देखिए अब ऐसे क्या करेंगे? ऐसे रगड़ के, और यहां पर ऐसे, देखिए समझना। तो कई मिस्त्री कई प्रकार से अपना काम करते हैं। पकड़िए। नहीं, हेक्सा से कटने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो ऐसे करके, क्योंकि हेक्सा क्या हो जाता है? फंस जाते हैं। ऐसे जब कट गया थोड़ा सा, अब इसे देख रहे ना, ऐसे भी ये क्या हो सकती है? कट सकती है, ठीक है ना। लेकिन सबसे अच्छा किससे होता है? कटर से। कटर से ऐसे रखेंगे, अच्छा वायर कटर हो, देखिए 1 नंबर कटता है, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जब होगा तब हम इस कटर से जितना चाहे उतना क्या कर सकते हैं? काट, और कभी भी होल बंद होने वाला नहीं है। तो जो 3 तरीके हमने कैपिलरी काटने का बताया, पहला क्या? पहला कटर, दूसरा ट्यूब कटर, और तीसरा फाइल से। तो सबसे अच्छा क्या है? कटर है। कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब मान लेते हैं कि जैसे एक कैपिलरी है, ये क्या है? कैपिलरी है, और कैपिलरी कभी छोटी पड़ गई। ऐसे हमारी कैपिलरी क्या हो गई? छोटी पड़ गई। कैपिलरी छोटी पड़ गई, और इस कैपिलरी को दोनों को आपस में क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। क्या ये जुड़ेगी? जुड़ेगी, क्योंकि ये काफी क्या है? पतला है। और एक दूसरे के व्यास भी स्वांगी टूल के माध्यम से हम क्या फैला पाएंगे? नहीं फैला पाएंगे, क्योंकि ये काफी क्या है? पतला है। तो हमें कुछ बनाना होगा जुगाड़।
क्या बनाना होगा, जुगाड़। अब हमें इसमें एक पतली सी क्या लगाएंगे, पाइप लगाएंगे। इनके दोनों ज्वाइंटों में एक तो पतली से क्या लगाएंगे, पाइप लगाएंगे। चलिए, ये जो आपके पास पाइप हो, ऐसी क्या होगी, पाइप। अब इसमें से हम कुछ कहाँ काट लेंगे, टुकड़ा, कुछ पाइप का क्या काट लेंगे, टुकड़ा। देखिए ऐसा में यहां से कुछ पाइप का क्या काट लेते हैं, टुकड़ा। देखिए कैपिलरी भी आप ज्वाइंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो हम जो आपको बता रहे हैं बिल्कुल आपका माइंड सेट होना चाहिए कि कैसे कैसे जुगाड़ बता रहे हैं, कैसे कैसे हमें काम करना चाहिए। अब जैसे कैपिलरी जोड़ने की कभी बात आ सकती है कि नहीं, जैसे फ्रिज में कैपिलरी लगी और कैपिलरी छोटी पड़ गई तो हम वहां पर, हाँ दूर है, तो हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट कर सकते हैं। ऐसा आपके पास क्या होगा, और इधर से हम थोड़ा सा डाल लेंगे हिस्सा और इधर से थोड़ा सा डाल लेंगे। समझ में आ रहा ना, दोनों तरफ से हम क्या करेंगे, डाल लेंगे। क्योंकि डायरेक्ट जोड़ेंगे तो ये कभी भी जुड़ेगा नहीं, और ज्यादा गर्म करेंगे तो पिघल के क्या हो जाएगा, ये गिर जाएगा। क्योंकि ये क्या है, कॉपर है, ज्यादा गर्म करेंगे तो पिघल के सीधे निकल जाएगा। तो हमें इसके अंदर इसको डाल लेना होगा, और जब डालेंगे तो फिर नोच प्लायर से देखिए पिंच कर देंगे। नोच प्लायर से हमें क्या करना होगा, पंच कर देना होगा। याद रहे कि जब पंच करेंगे तो एक कैपिलरी दबनी नहीं चाहिए। ध्यान समझ में आ रहा है ना, कैपिलरी क्या होनी चाहिए, नहीं दबनी चाहिए। देखिए एक तरफ हमने क्या कर दिया, पंच कर दिया। समझ में आ रहा है ना, कैपिलरी का भी ज्वाइंट आप कर सकते हैं, बस आपका दिमाग थोड़ा सा काम करना, हाँ। देखिए ये भी हो गया। अब इधर वाले सिर को हम क्या करेंगे, अंदर डालेंगे। किसको, टाइट हो जाएगा। हाँ बस ये क्या हो जाए, टाइट हो जाए। देखिए ऐसा बन गया कि नहीं कुछ जुगाड़। अब इसको हमें क्या करना होगा, ब्रीजिंग करना होगा। इसको हम क्या करेंगे, ब्रीजिंग करेंगे। चलिए इसको हम कुछ जुगाड़ बनाते हैं। सेम उसी प्रकार से होगा, हाँ सेम उसी प्रकार से होगा। तो इधर से आप इसको क्या करिए, पकड़ लीजिए। इधर से क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। अब हम इसको गर्म करेंगे। समझ में आ रहा है ना, इधर लेके सामने लेके, हाँ चलिए। देखिए यहाँ एक बात देखिएगा कि जब हम इसको गर्म करेंगे तो याद रहे कि हमें ज्यादातर कैपिलरी को गर्म नहीं करना है, हाँ सिर्फ इस कॉपर वाले पे लगना चाहिए। अगर कैपिलरी को आप गर्म करेंगे तो पिघल के क्या हो जाएगी, गिर जाएगा। पकड़ के रखिएगा। देखिए बिल्कुल हो चुका है, नहीं है। देखिए कहीं लीकेज होने के चांसेज हैं, सभी लोग पकड़ के देख लीजिए। क्या आपको लगता है कि देखिए उजलता होगा, नहीं जल रहा है। देखिए कहीं लीकेज होगा, होने का भी चांस है, तो अपने से अच्छा बनाएंगे। हाँ रहेगा तो हम क्या करेंगे, बनाएंगे। अगर रहेगा तो फिर से हम ब्रीजिंग कर लेंगे और कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आपको हमने ये भी तरीका बता दिया कि अगर कैपिलरी भी अगर हमें जोड़ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। लेकिन एक पाइप के क्या लगेगा, टुकड़ा लगेगा। अब यहां से जब गैस जाएगी ना तो यहां पर थोड़ा सा भरेगी और यहां से सीधे निकल जाएगी, यहां से भरेगी और निकल जाएगी। वैसे आप कैपिलरी को नहीं मिल पाती, फिर परेशान हो जाते तो ज्वाइंट हो पाता नहीं। ठीक है, तो कहीं अगर कैपिलरी छोटी हो गई तो इस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं, टुकड़ा लगा करके और उस पाइप को जोड़ सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। समझ रहे ना, ये भी ज्वाइंट आपको समझ में आ गया कि हाँ ये भी कर लेंगे। तो आपने कितने ज्वाइंट सीखा, पहला आपने सीखा कॉपर टू कॉपर, दूसरा सीखा मोटी पाइप से पतली पाइप, तीसरा सीखा दो कैपिलरी को आपस में क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए। अब देखिए अब हम आपको तरीका बता रहे हैं कि पाइप को किस प्रकार से फोल्ड किया जाता है। पाइप को किस प्रकार से क्या किया जाता है, फोल्ड किया जाता है। ये जो पाइप हमारी होती है ना, जो पतली पाइप होती है, इसको हम कैसे भी हाथ से भी क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसको जैसे चाहे वैसे हाथ से आप क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। लेकिन ये जो मोटी पाइप नहीं, ये नहीं पचकती है।
ये सिर्फ क्या होती है, मोटी पाइप जो होती है, अब इसको क्या करने मोड़ने में काफी क्या होती है, दिक्कत होती है। तो इसी में क्योंकि हम जब स्प्लिट एसी को लगाते हैं तो ये जो मोटी यानी सक्शन वाली पाइप होती है, इसी को हमें क्या करना होता है, मोड़ना होता है। और जब हमें मोड़ना होता है तो आज के डेट में हमारे कौन से आ गए हैं, इनर। एक दो बेंडर होता है, ए भी होता है, ए भी क्या होता है, जो कि इसको हम कहां से लगा सकते हैं, बाहर से लगा करके मोड़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो हमारे पास आया है आज के डेट में सबसे ज्यादा क्रेज इसी का चल रहा है कि अंदर डाल करके हम इसको क्या करते हैं, मोड़ सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, समझ रहे ना, जो कि इसी का क्रेज सबसे ज्यादा है। देख रहे हैं ना, 1 मीटर हो है ना, देख रहे हैं ना, 1 मीटर के करीब में आता है ये जो अंदर होता है। अब इसके अंदर देखेंगे कि एक पॉइंट बना होता है ना, तो यहाँ पर कुछ आप क्या कर सकते हैं, मतलब कि अंदर डाल करके अगर हमें रस्सी बांधना है, मतलब इसको बीच में ज्वाइंट करना है, पाइप काफी लंबी है, पाइप काफी क्या है, लंबी है, अगर बीच में ज्वाइंट करना है तो यहाँ पर क्या बांध लेंगे, रस्सी। रस्सी साथ में रहेगी, अपने हाथ में रहेगी, और अंदर डाल करके वहां से हम क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। जैसे अब ये अंदर डालेंगे, हम इसको कहां डालेंगे, अंदर, देखिए ऐसे हमारा कहा गया, अंदर गया। अभी हम बाहर ही रखेंगे इसको, और इसके बाद यहां से हम इसको क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। आप इसमें मोड़िए, ये पंच होने के चांसेस नहीं रहेगा, देख रहे हैं ना, ऐसे हमने इसको क्या कर दिया, मोड़ दिया। अब ये पाइप हमारी पंच नहीं है, अब यहां से हम इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। देखिए कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी पंच नहीं होगा, और आसानी से देखिए पूरा क्या हो गया, मुड़ गया। तो इससे ज्यादा तो कहीं मुड़ेगा नहीं, इससे ज्यादा तो कहीं नहीं मुड़ेगा। तो ये अंदरूनी वाला बेंडर काफी क्या है, अच्छा है। इससे लगा करके आप पाइपों को क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आप यहाँ लगाएंगे, कहीं पर लगाएंगे, तो इसको आप कोशिश करिएगा सिर्फ एक बार क्या करने के लिए, मोड़ने के लिए। यदि ये पाइप एक बार अगर मुड़ जाएगी ना तो सही है, यदि बार बार उसी को मोड़ेंगे और सीधा करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, क्योंकि लाइफ इसकी क्या होती है, कम होती है। तो जब हम स्प्लिट एसी को लगाते हैं तो हमें एक ही बार मोड़ना होता है, उसका जो इंडोर आउटडोर होता है। और ये जो पाइप लगी रहती है, ये जो पाइप लगी रहती है, इसको हमें मोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये साथ में रहता है ना। तो जब हम इसको सिर्फ इसके लिए डालते हैं, सिर्फ ½ इंची के लिए इनर बेंडर हम क्या करते हैं, डालते हैं, और इस पाइप को मोड़ देते हैं, और आसानी से ये भी साथ में मुड़ जाती है, आसानी से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, समझ रहे ना। तो जब हम एसी लगाएंगे तो इसके लिए ये वाला बेंडर अति क्या है, आवश्यक है। ये ओपन वाला भी अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये छोटा होता है, और इससे हम दूर तक क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। जैसे आप स्प्लिट एसी के जब इंडोर को लगाएंगे ना, तो उसका जो पाइप होता है वो थोड़ा कम निकलता है, तो उसके अंदर ये जाने वाला नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसी को उसके अंदर डाल करके और उसको घुमा लेते हैं, क्योंकि दीवार रहती है तो दीवार में ज्यादा होल रहता नहीं है, तो ये अंदर जाएगा और मुड़ेगा भी नहीं। तो इसको हम डालेंगे तो इसको अंदर जाना है, होल से कोई मतलब नहीं है, और आसानी से क्या हो जाएंगे, बेंड हो जाएगा, आसानी से क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। कुछ आया समझ में। तो इस प्रकार से आप इतने सारे टूल्स का प्रयोग जा करके किसी भी जगह पे आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। कुछ आया समझ में, क्लियर है। किसका, नहीं नहीं इसका नहीं आता, ये तो आसानी से मुड़ जाता है, मैं तो वही बात कर रहा हूँ। हाँ ये तो आसानी से ऑटोमेटिक क्या होता है, मुड़ जाता है। सिर्फ किसके लिए लगाना होता है, मोटे पाइप के लिए, जो हाफ होता है उसी के लिए इसके अंदर हमें डालना होता है। तो आपका ये बाहर वाला भी आता है और अंदर वाला, दोनों में से आप किसी को भी क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। कुछ आया। यदि इतना टूल्स आपने चला लिया तो समझिए कि एसी और फ्रिज का आप काम कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। क्लियर है ना। चलिए, तो आपने देख लिया कि यहाँ पर हमने कुछ टूल्सों के बारे में यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल करके बता दिया है। अब जितने भी हमारे स्टूडेंट होंगे वो लोग खुद अपने हाथ से सारा प्रैक्टिकल करेंगे और करके हमें बताएंगे कि हाँ ये हमने काम सही किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।